दिल्ली विधानसभा शीत सत्र की हंगामेदार शुरुआत। आप विधायकों ने प्रदूषण पर प्रदर्शन किया। आप विधायक मास्क पहनकर पहुंचे विधानसभा। आतिशी ने क्यूआई में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। आपका आरोप, दिल्ली में लोग प्रदूषण से परेशान, सरकार ग्राफ नियम सही से लागू नहीं कर पा रही है। सदन में आप विधायकों ने जताया विरोध, वर्कआउट करते हुए हंगामा किया। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण विरोध प्रदर्शन। उपराज्यपाल के भाषण के दौरान आप विधायकों का विरोध। दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, खालिद इमाम के मामले में सुरक्षा और देश के हित को ध्यान में रखकर फैसला। अन्य आरोपियों को मिली जमानत, लेकिन खालिद और इमाम अलग स्थिति में। मामला 1 साल या गवाहों की सुनवाई तक रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश, हर आरोपी का केस अलग तरीके से देखा जाएगा, समान नियम नहीं लागू होंगे। आज दिल्ली दौरे पर यूपी सीएम योगी, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत वरिष्ठ नेताओं से कई अहम मुलाकातों की संभावना। सीएम मोदी से मांगे समय में जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेस समेत बड़े विकास प्रोजेक्ट्स पर करेंगे विस्तृत चर्चा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से की महत्वपूर्ण मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। आईसीटीसी केस में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ट्रायल रोकने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। लालू के खिलाफ चार्जशीट चुनौती पर सुनवाई 14 जनवरी को। बीजेपी नेता संगीत सोम को बांग्लादेश से जान से मारने की धमकी, पुलिस में शिकायत दर्ज। संगीत सोम का दावा, मोबाइल पर बांग्ला भाषा में धमकी भरे मैसेज और कॉल आए। आईपीएल और बांग्लादेशी खिलाड़ी विवाद के बाद संगीत सोम को धमकी। संगीत सोम बोले, धमकियों से नहीं डरूंगा, सनातन और देश को के मुद्दे उठाता रहूंगा। शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे को बांग्लादेश से धमकी, क्रिकेट मुद्दे पर उठाई आवाज। बीसीसीआई के फैसले के समर्थन के बाद आनंद दुबे को मिल रही हैं गालियां और धमकियां, पुलिस से कार्रवाई की मांग। सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला हुए 1000 साल, प्रधानमंत्री ने लेख में लिखा भावनात्मक ब्लॉक, कहा यह भारत की आत्मा का प्रतीक है। पीएम मोदी का संदेश, सोमनाथ मंदिर केवल मंदिर नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और अटूट आस्था का प्रतीक है। 1026 में महमूद गजनवी का हमला और 1000 साल बाद भी सोमनाथ खड़ा। पीएम ने इसे साहस और पुनर्निर्माण की कहानी बताया। पीएम मोदी ने ब्लॉग में याद किया अहिल्याबाई होलकर, स्वामी विवेकानंद, सभी महापुरुषों का योगदान। पीएम मोदी ने लिखा, सोमनाथ की गाथा विनाश की नहीं बल्कि भारतवासियों की अटूट इच्छा शक्ति और आस्था की कहानी है। संभल में अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई, स्थानीय लोगों ने बीते दिन स्वयं हटाया अतिक्रमण। संभल मस्जिद पर कार्रवाई पर दिनेश शर्मा का बयान, अवैध अतिक्रमण हटाने वाले स्थानीय लोग हैं प्रशंसा के पात्र। वैसे ही संभल मस्जिद पर कार्रवाई पर सवाल उठाया, कहा योगी सरकार की नई तकनीक ने डीआरडीओ और इसरो के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। संभल में रात के अंधेरे में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कई घरों के कनेक्शन काटे गए। डीएम और एसपी के नेतृत्व में संभल में बिजली चोरी रोकने के लिए छापेमारी, बिजली विभाग के अधिकारी भी मौजूद। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री जनरल व्लादिमीर पेड्रिनो ने अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान मादुरो की सिक्योरिटी टीम के कई सदस्यों की मौत की पुष्टि की है। ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की धमकी दी। कोलंबिया के नेताओं पर अमेरिका में ड्रग्स तस्करी का आरोप लगाया, खासतौर पर राष्ट्रपति गुस्तावो पेड्रो को जिम्मेदार बताया। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने अमेरिका से राष्ट्रपति मादुरो और फर्स्ट लेडी को तुरंत रिहा करने की मांग की। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने कहा, अगर आज ये वेनेजुएला के साथ हुआ है तो कल ये किसी भी देश के साथ हो सकता है। ट्रंप मादुरो की गिरफ्तारी के बाद एयरफोर्स 1 से वाशिंगटन लौटे अमेरिका की कार्रवाई सामने आई। भारत के रूसी तेल आयात पर ट्रंप की टिप्पणी, बोले पीएम मोदी जानते थे मैं खुश नहीं था, टैरिफ बढ़ा सकते हैं। वेनेजुएला की राजधानी पर अमेरिकी हमले पर ट्रंप का बयान, बोले हेलीकॉप्टर को नुकसान हुआ लेकिन कोई हताहत नहीं है। पुतिन के आवास पर यूक्रेन के कथित हमले की रिपोर्ट पर ट्रंप ने जताया संदेह, बोले हमें ऐसा नहीं लगता है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व पर ट्रंप का बड़ा बयान, बोले यह तेल या सत्ता नहीं, दुनिया में शांति के लिए है। अमेरिकी चुनाव पर ट्रंप का दावा, कहा अगर मैं हारता तो अमेरिका भी वेनेजुएला जैसा हालात झेलता। चीन ने मादुरो को अमेरिकी हिरासत में लेने की निंदा की। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने मादुरो को हटाने के बाद डेल्सी रॉड्रिग्स को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने मादुरो को हटाने के बाद डेल्सी रॉड्रिग्स को ट्रंप की चेतावनी भरा बयान, कहा अगर न मानिए अमेरिका की बात तो मादुरो से भी बेहतर हो सकता है हाल। अमेरिका पर भड़का चीन, बोला दुनिया की पुलिस नहीं बन सकता अमेरिका। भारतीय अमेरिकी सांसदों ने वेनेजुएला में ट्रंप के कदमों की कड़ी आलोचना की। वेनेजुएला संकट पर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक, भारत ने वेनेजुएला के घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई। कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति का बयान, बोले अमेरिकी राष्ट्रपति
की शक्ति का गलत इस्तेमाल किया गया है। वेनेजुएला की अंतिम सरकार का बयान, मादुरो को अमेरिका के पकड़े जाने के बाद वो भी उनके साथ एकजुट है। वेनेजुएला की अंतिम सरकार। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, सत्ता हस्तांतरण तक अमेरिका वेनेजुएला को नियंत्रित करेगा। अमेरिकी सैनिक ने ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोपों का सामना करने के लिए मादुरो को न्यूयॉर्क ले गई। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका के डीईए हेडक्वार्टर्स में रखा गया है। वेनेजुएला के ऑपरेशन चलाने के लिए पेंटागन, सीआईए ने महीनों प्लानिंग की। मादुरो को पकड़ने में 150 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट शामिल। अमेरिकी एक्शन के खिलाफ भारत में सियासत तेज। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, ये दादागिरी सामंती समाज में होती है। कांग्रेस का बयान, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तय सिद्धांतों का एक तरफा उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान, अमेरिका को सत्ता बदलने का अजीब शौक है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी। सीपीएम जनरल सेक्रेटरी एमएबीबी ने कहा, वेनेजुएला में अमेरिकी सेना ने जो किया वो बहुत निंदनीय है। ओवैसी की अपील, 26/11 के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को मादुरो की तरफ पकड़ा जाए। इंदौर में दूषित पानी मामले में डायरिया के 20 नए मामले आए सामने। 142 मरीज अस्पताल में भर्ती। इंदौर में दूषित पानी मामले में कांग्रेस में न्यायिक जांच। विजयवर्गीय को हटाने मेयर के खिलाफ केस करने की मांग। गांधीनगर में दूषित पानी का मामला, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी, टाइफॉइड के मामलों में बढ़ोतरी। गांधीनगर में दूषित पानी के कारण टाइफॉइड के मामलों में बढ़ोतरी। सिविल अस्पताल में 100 से ज्यादा बच्चों का इलाज जारी। गांधीनगर में टाइफॉइड के मामले बढ़े। अमित शाह ने प्रशासन को युद्ध स्तर पर काम करने का आदेश दिया। भागवत के लव जिहाद वाले बयान पर सियासत तेज। ओवैसी बोली, मोहन भागवत और बीजेपी को लव जिहाद को परिभाषित करना चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का भागवत पर पलटवार, बोले वो सिर्फ नफरत की बात करते हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान, भारत में कोई लव जिहाद नहीं है। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन का बयान, अगर हिंदू और मुस्लिम लड़के लड़कियां एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या वो लव जिहाद हो जाता है। मथुरा में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे भागवत। आरएसएस प्रमुख 7 दिन तक यहीं रहेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग की गाड़ी पर हमला, ईसी ने बंगाल डीजीपी को लिखा, 6 जनवरी तक कार्रवाई और मांगी रिपोर्ट। दक्षिण 24 परगना में चुनाव आयोग की गाड़ी पर हुआ हमला। ममता ने सीईसी से बंगाल में मनमानी दोषपूर्ण एसआर को रोकने का आग्रह किया। देहरादून में अंकिता भंडारी मामले में अगले हफ्ते उत्तराखंड बंद होने की संभावना, तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी से पूरी घाटी सफेद बर्फ की चादर में ढक गई। सोनमर्ग में पर्यटक बर्फ में खेलते हुए और अन्य शीतकालीन खेलों का मजा लेते नजर आए। सोनमर्ग में कई लोग बर्फ से ढके नजारों के बीच तस्वीरें और वीडियो बनाकर इन यादगार पलों को कैमरे में कैद करते दिखे। सिक्किम में भी भारी बर्फबारी के बीच सड़क पर जमी बर्फ पर दौड़ती गाड़ियां फिसली, कैमरे में कैद दृश्य। जम्मू कश्मीर में भदरवाह घाटी में ताजा बर्फबारी, सैलानियों के खिले चेहरे। मणिपुर के बिष्णुपुर इलाके में 3 आईईडी ब्लास्ट, 2 लोग घायल, सुरक्षा बल मौके पर मौजूद। गुजरात के बोटाद में बड़ा सड़क हादसा, मिलिट्री रोड पर बेकाबू होकर पलटी पिकअप गाड़ी। पिकअप में 28 लोग थे सवार, हादसे में 2 की मौत, 26 घायल। घटना सीसीटीवी में कैद। सुल्तानपुर लखीमपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने किया बदमाश का एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी बदमाश थे। हनुमानगढ़ में नवा गांव के पास चेक गणराज्य के विदेशी पर्यटक की बाइक दुर्घटनाग्रस्त, पाल बचे। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में दिन दहाड़े बाप बेटे की बेरहमी से पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बेखौफ बदमाश ने पुलिस की मौजूदगी में युवक को नंगा करके पीटा, मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। लक्ष्मीनगर मामले में पुलिस ने 1 को हिरासत में लिया, बाकी 3 की तलाश जारी। 3 अलग टीमें तलाश में जुट गई हैं। बेंगलुरु के सिनेमा थिएटर की महिलाओं की टॉयलेट में कैमरे की शिकायत, आरोपी मौके पर पकड़ा गया। सिनेमा के टॉयलेट महिलाओं ने देखा छुपा कैमरा, भीड़ ने आरोपी को पकड़ा, पुलिस को सौंपा। राजस्थान के जलौर में दर्दनाक हादसा, सांचौर जयपुर जा रही निजी बस खाई में पलटी, 2 की मौत। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस तेज रफ्तार में थी, अचानक संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा। बस पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार, हादसे में करीब 20 यात्री घायल। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सरपंच के कत्ल का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, आरोपियों ने कुर्सी पर बैठे सरपंच को पीछे से सर में मारी गोली। कोलकाता में नशे में धुत लड़की को सुरक्षित घर पहुंचाने वाले कैब ड्राइवर का वीडियो वायरल। जयपुर में दिन दहाड़े महिला से चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। टोंक में खुदाई मिला प्राचीन बर्तन, दहशत और उत्सुकता फैली, सोने जैसे धातु के टुकड़ों से मची अफरा तफरी।